ओके, बिफोर मूविंग अहेड, मिडलवेयर डायरेक्ट बनाने से पहले क्यों बनाना है ये समझना भी ज़रूरी है हमको, क्योंकि इस बार जो मिडलवेयर बनाना है वो रेडीमेड मिडलवेयर नहीं रहेगा, वो हमें बनाना रहेगा। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्लाउडिनरी पे अपडेट किया था, राइट? क्लाउडिनरी पे अपडेट किया था, सॉरी अपलोड किया था हमारे सिस्टम के मशीन को बिना कोई साइन इन वाइन इन किए। तो अगर हम उसको वापस एक बार रिकैप कर लें, तो कल जो हम लोग कर रहे थे, तो फैच के थ्रू ये पर्टिकुलर एपीआई एपीआई फैच बनाया हमने, एपीआई कनेक्ट किए बेसिकली, यहाँ फैच बनाया और उसको डेटा सेंड कर दिए। तो अगर मैं उसी चीज़ को देखो, यहाँ पे मेरा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, सर्वर इज अप एंड रनिंग, एंड रिएक्ट भी चल रहा है। सो लेट गो टू माई रिएक्ट, रिलोड कर लेते एक बार। मैं यहाँ पर हूँ और मैं डायरेक्टली क्रिएट पोस्ट पे जा रहा हूँ, और मैं कोई पर्टिकुलर एक इमेज लेता हूँ, जैसे कि ये दोस्ती की बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्ती जेपीजी फाइल है, इसको लिया, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे भी देखते हैं क्या आ रहा है। सो कंसोल यहाँ पे चालू रखता हूँ, सबमिट। देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि दोस्ती की कोई इमेज है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो कल ये बिल्डिंग अपलोड किए थे, और ये बाइक, ये BMW, ये एक बेड है। दोस्ती तो है नहीं यहाँ पे कहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि सबको बराबर, एवरीवन? एम आई ऑडिबल क्लियरली एवरीवन, टू एवरीवन? आफ्ताब, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो, शायद तुम्हारा नेटवर्क पे इशू होगा। ओके, दोस्ती की ये वाली इमेज है, कहाँ चले गई इमेज? अच्छा, मैंने तो वहां से डायरेक्ट लिया था, देखो। सो ये वाली इमेज है जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अपलोड इमेज पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये दोस्ती की इमेज लिया, ओपन पे क्लिक किया, दोस्ती डॉट जेपीजी, वो सबमिट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास जो यहाँ पे सबमिट पोस्ट का बटन है, उस पे पोस्ट डिटेल नाम का फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा, और ये तमाम चीज़ों को लेगा और इस पर्टिकुलर एपीआई के पास लेके जाके नेटवर्क कॉल करके दे देगा। सबमिट किया मैंने, तो मुझे एक एसेट जनरेट हुआ, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो गई है। तो लेट्स सी के वाकई में यहाँ पे देखो, फाइल, पहली फाइल बैठ की है। लेट मी रीलोड इट, तो आ गया दोस्ती। सो कल तक ये हम लोग कर रहे थे और सब कुछ सही जा रहा था, मगर आप नोटिस करो, मैंने कुछ साइन इन वाइन इन नहीं किया, बिना साइन इन के कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बनाया है वैसा कोड उसको। मैं थोड़ा इसको लेकर आता हूँ आपको यहाँ पर। देखो, हम लोग ने क्लाइंट बनाया है, ठीक है। यहाँ मेरा ये मोंगोडीबी का डेटाबेस है, और ये मेरा सर्वर है, ये क्लाउडिनरी है, क्लाउडिनरी का मल्टीमीडिया डेटाबेस है। तो हम लोग ने देखा कि क्लाइंट साइड से, रिएक्ट से डायरेक्टली मेरे पास डेटा जा रहा है यहाँ पे, है ना? क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने कोड ही वैसा लिखा है। क्लाइंट साइड पे ना, क्रिएट पोस्ट किधर पे? क्लाइंट साइड पे। क्रिएट पोस्ट जो है मेरा, ये क्लाइंट साइड पे लिखा है, फैच किया हुआ है, और मेरे पास डायरेक्टली वो डेटा क्लाउडिनरी पे जा रहा है, और दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बेसिकली। आमतौर पे जब हम कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो जैसे कि ये मेरा अगर मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, जो भी है, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये इंस्टा बुक पे मेरा वेब ऐप चालू हुआ है, और मिस्टर ए ने
ठीक है, मतलब एलेक्स ने पोस्ट किया, तो उसका पोस्ट यहाँ पे कुछ बन के आएगा, फोटो वोटो जो भी है, एक टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और भी बहुत सी चीजें रहती है, और बंदे का नाम भी आता है, मतलब किसने पोस्ट किया, मतलब एलेक्स ने पोस्ट किया। ये टाइमलाइन बनती है, राइट। ऐसी एक टाइमलाइन बनती है, इसमें एक बंदे का एक पर्टिकुलर कार्ड होता है, तो आई कैन से इट इज अ कार्ड वन। वैसे एक दूसरा यूजर अगर किसी ने पोस्ट किया रहेगा, बॉब, उसका इमेज, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स एंड ऑल दैट, फिर ऐसे ही मेरे पास टाइमलाइन क्रिएट होती है। यस और नो? मतलब डिफरेंट यूजर्स हो गए, कार्ड टू और बॉब। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट हियर? अब हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। ये एलेक्स, बॉब, अलग अलग बंदे लोगों का अभी तो करना बहुत आगे की बात है। पहले ये जो रिसोर्स है, ये जो मीडिया है, ये जो पोस्ट किए हमने, जो भी पोस्ट कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, हु इज डूइंग एंड व्हाट इज बीन डन, इसका हमको रिकॉर्ड रखना है ना। क्या हो रहा है ये हम लोग क्लाउडिनरी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। क्लाउडिनरी में स्टोर हो रहा है, सीधा वो इमेज जाके लोड हो जाती है, जो अभी हम लोग देख भी लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, तो क्लाउडिनरी पे मैंने पोस्ट किया और ये दोस्ती की इमेज चली गई। किसने पोस्ट किया, क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके साथ ये तो एम्प्टी था, किसने पोस्ट किया इसका रिकॉर्ड नहीं है, हु इज पोस्टिंग इट, ठीक है। मतलब कि जो चीज डायरेक्टली जा रही थी वो नहीं जानी चाहिए थी, उसको होना चाहिए था वाया सर्वर। जब सर्वर पे जाता है, तो यहाँ पे एक्चुअली में, जैसा हम लोगों ने ब्रॉड लेवल पे देखा कि जब कोई पोस्ट कर रहा है, तो उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी जा रहा है, राइट, और प्लस यूजर डिटेल भी जा रहा है। तो इसी सिनेरियो में पहले तो वो लॉगिन करेगा, ठीक है, लॉगिन करेगा, लॉगिन के वक्त यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा, चेक होगा, तो फिर यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल होगा। इस दरमियान में सेकेंड टाइम ऑनवर्ड, इस दरमियान में सेकेंड टाइम ऑनवर्ड क्या होता है, फिर से उसको लॉगिन करना पड़ता है क्या, बताओ आप लोग मुझे। जब फिर से उसको रिसोर्स एक्सेस करना है, तो सर्वर और क्लाइंट क्या मेंटेन करते हैं, नहीं करना पड़ता, बराबर। मगर वो मेंटेन क्या करते हैं, मगर जब उन लोग वापस से कनेक्ट करते हैं तब क्या मेंटेन करते हैं, हम लोगों ने पूरा एक्सटेंशन किया इसके ऊपर। सेशन नहीं रे बाबा, सेशन ठीक है, मगर वो वर्ड चाहिए मुझे। क्लाइंट लॉगिन किया, सर्वर में चेक किया, सही यूजर नेम है क्या नहीं, और सही यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया, उसको होम पेज पे लेकर आके छोड़ दिया, कनेक्शन टूट गया ना अभी। अरे बाबा, हम लोग ने जो किया उसको वो वर्ड चाहिए मुझे, पुकी पुकी नहीं किए थे अपन। JWT के अंदर क्या था वो, टोकन, एग्जैक्टली, यही तो सुनना था मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास क्लाइंट फिर से आएगा, तो टोकन JWT से लेगा, ठीक है, याद है ना, JWT। फिर सर्वर क्या करेगा, उसको साइन करके देगा, है ना, फिर वो सर्वर फिर वेरीफाई, नेक्स्ट टाइम वापस आता है, फिर वो टोकन लेके जाएगा, फिर से वो टोकन लेकर आएगा तो उसको वेरीफाई करेगा। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे। तो अब जब मेरे पास, अब देखो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इस वजह से मेरे को थोड़ा डायग्राम के पास जाना पड़ रहा है, कि अब जब मेरे पास एक पोस्ट आता है, ठीक है, पोस्ट में बहुत कुछ चीजें हैं, एक तो इमेज है, एक वो बंदा जो भेज रहा है उसका डिटेल, एलेक्स, ठीक है, मतलब जो भेज रहा है उसका डिटेल,
और जो भी टेक्स्ट डेटा भेजना वो, ठीक है। सो पहले तो ये पोस्ट आया, पोस्ट डायरेक्टली इसको यहाँ भेजेंगे नहीं, अब इस बार अब नहीं भेजेंगे, इसको भेजेंगे सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पे भेजेंगे, और वहां पे जैसे लास्ट टाइम हमारे पास साइन अप के लिए स्लैश साइन अप था, साइन इन के लिए स्लैश साइन इन था, इस बार क्रिएट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्रिएट पोस्ट भी अभी नहीं बनेगा, थोड़ा टेम्पररीली हम कुछ और काम करेंगे। तो वैसे ही मेरे पास राउटर्स क्रिएट हो गए, राइट। इधर पे हम सब राउटर बनाते थे, राउटर पोस्ट, फिर उसके अंदर फिर हमारा स्लैश साइन अप ऐसा होता था, अगर याद रहेगा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर नोट जेएस हम लोग ऐसा कुछ कर रहे थे। तो ये जब जाएगा, लेके जा रहा है ना, तो ये जब लेके जा रहा है तो इट्स ट्राइंग टू एक्सेस अ प्रोटेक्टेड रिसोर्स, या तो वो प्रोटेक्टेड रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है क्लाइंट, या कोई रिसोर्स को डेटाबेस में डालना चाहता है। दोनों सिनेरियो में क्या है, जब वो सेकेंड टाइम आएगा तो इट शुड ऑल्सो कैरी अ टोकन विथ इट। गेटिंग एवरीवन? अब जब ये टोकन लेकर आ रहा है, फिर से वेरीफाई होगा कि भाई सही टोकन है क्या। फिर उस टाइम पर जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा है उसको मोंगोडीबी पे रखेंगे, ठीक है। और जो मल्टीमीडिया डेटा है उसको क्लाउडेनरी में डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जब ये चीजें, ये जो पोस्ट आ रहा था, तो पहले तो टोकन से वेरीफाई करेंगे कि कौन है, ठीक है। इससे मेरे को वापस यहाँ जाकर पता चलेगा कि भाई pqr@gmail.com वाला बंदा है, उसका ये फलाना पासवर्ड है, ठीक है। दैट्स इट्स पासवर्ड, ये हो गया। मतलब इसकी हम लोग को ये पर्टिकुलर डिटेल्स मिल जाएगी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बेसिस पे वो टोकन के थ्रू एक्सेसिबिलिटी देंगे। प्लस यहाँ पे इस पोस्ट का टाइटल, इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, वो भी हम मोंगोडीबी पे रखेंगे। रही बात मल्टीमीडिया डेटा की, मतलब इमेज वैसी डेटा की, वो हम क्लाउडेनरी में स्टोर कर देंगे। क्लियर? समझा इधर पे क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट सही समझा क्या सबको? टाइप सी इन द चैट। ओके, अभी ये इतना आसान नहीं है। अब ये जो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना हम लोग, ये इसको पूरे को सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। सिस्टम डिजाइन, इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं सिस्टम डिजाइन के, इसको हाई लेवल सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, डी HSLD बोल के कुछ होता है वो। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन एंड लो लेवल सिस्टम डिजाइन। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन मतलब ये पिक्टोरियल फॉर्म में जैसा आप देख रहे हो। लो लेवल मतलब कोडिंग के थ्रू, जो भी करेंगे हम लोग कोडिंग के थ्रू करेंगे। अभी फिलहाल हाई लेवल सिस्टम डिजाइन में ये समझ में आया कि अगर क्लाइंट ने कोई चीज भेजा तो डायरेक्ट क्लाउडिनरी पे नहीं जाना चाहिए, वाया सर्वर जाना चाहिए, और वहां पे भी दो तो तीन तीन चीज जा रही है तो पर्टिकुलर चीजों को उसके हिसाब से भेजना चाहिए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को, अभी देखो इसके आगे भी कंसेप्ट होते हैं, ये जो क्लाउड बना है ये हम लोगों ने बनाया है। अभी मल्टीपल यूजर हो गए तो लोड बैलेंसिंग करना पड़ता है, लोड बैलेंसिंग में फिर एक और सर्वर आता है, रेडिस रेडिस ऐसा बहुत सारी चीजें आती है। फिलहाल वो तो आगे की बात है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मिडल वर्ड सेट करेंगे। तो जब वो आएगा ना, तो इधर आएगा, और यहाँ से फिर सर्वर को जाएगा, फिर डाइवर्ट होगा। तो यहाँ मेरा मिडलवेयर को हमको सेट करना है, ठीक है। ये एक हो गया। अब यहाँ पर भी जो मेरे को दो टाइप के डेटा स्टोर करनी है, एक डेटा तो यूजर डेटा है, जेके आपको दिख रहा है इधर पे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्लियर।
यस और नो एवरीवन? ये यूजर डेटा है, एक यूजर नाम का स्कीमा है हमारे पास, यूजर नाम का स्कीमा है। हमारे पास एक और किस्म का डेटा अभी आ रहा है जो कि पोस्ट रिलेटेड है। क्या है? पोस्ट रिलेटेड है, दैट कंटेन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या जो भी है। तो इसके ऊपर मतलब एक फोटो है, फोटो भी है ना, फोटो भी का नाम भी होगा, आईडी होगा फोटो का कुछ, तो इसका भी स्कीमा बनाना पड़ेगा, इसका स्कीमा बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यूजर का स्कीमा बनाया, उसके अंदर ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है और उसका स्कीमा बनाया। ये कहाँ बनाया था हम लोग ने? इफ यू रिमेम्बर के यूजर हमारा था मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर। यस, रिमेम्बर? मैं ये जो यूजर की बात कर रहा हूँ, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं तो क्लाइंट को बंद करते हैं थोड़ा। ये रहा मॉडल और ये रहा यूजर, ये रहा मेरा स्कीमा उसका, दिख रहा है? नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर स्कीमा बनाए थे और उसको नाम दिए थे यूजर। मंगूस में मॉडल डाले थे, ठीक है। मंगूस मॉडल हमारा क्या था? यूजर, जो मंगूस स्कीमा के थ्रू तैयार किए थे। इसको हम लोग अगर डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देखेंगे तो मोंगोडीबी के अंदर ये मेरा डेटाबेस है, माय फर्स्ट डेटाबेस। उसके अंदर मेरे पास यूजर है, ये वही यूजर है जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जिसको हम लोग और डॉट जेएस में यहीं पे कहीं यूज कर चुके हैं। कहाँ गया वो? देखो ये साइन इन का राउट्स है, एक बार तो साइन अप पे भी यूज किया अपन ने। ये देखो ये यूजर, तो यहाँ पे मंगूस को हम लोग ने इंपोर्ट किया था, मंगूस इंपोर्ट किया था, मॉडल को इंपोर्ट किए थे हम लोग ने। एंड फिर वो यूजर को लिए थे और ये हमारा यूजर से हमने वो ईमेल आईडी फाइंड किया था, सही ईमेल आईडी है, पासवर्ड देखे थे, फिर अकाउंट उसका क्रिएट हुआ था। ये साइन अप के टाइम पे, साइन इन के टाइम पे ईमेल आईडी है क्या, पासवर्ड है क्या देखे, सही है नहीं है तो एरर दिए, है ईमेल आईडी गलत है तो एरर दिए, फिर सब सही निकला। पासवर्ड, बाइक्रिप्टेड पासवर्ड जो है, बीक्रिप्ट पासवर्ड, वो भी सब सही निकला, तो हम लोग फिर सब मतलब एक सर्वर सक्सेसफुली साइन इन का मैसेज भी दिए थे विद टोकन, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा लास्ट टाइम चल रहा था। तो ये रहा, ठीक है। सो इन शॉर्ट बोलूँ तो हमने यूजर और जेएस का स्कीमा बनाया था, सॉरी, यूजर और जेएस फाइल बनाई थी जिसमें स्कीमा था यूजर का। वैसे पोस्ट रिलेटेड चीजों को हैंडल करने के लिए हमको एक पोस्ट बनाना पड़ेगा, पोस्ट स्कीमा बनाना पड़ेगा। और जब भी पोस्ट होगा तो किसने पोस्ट किया, वो यूजर ही होगा ऑब्वियसली, उसका भी डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ रहा है कि सबको? थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट? एवरीवन रिप्लाई। ठीक है। तो इन शॉर्ट लास्ट में क्या रहता है कि भाई किसने पोस्ट किया, तो उसका यूजर डिटेल मतलब ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड उसका नाम वो यहाँ पे, और उसने क्या पोस्ट किया उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पे। तो ये सारी चीजें तो बहुत काफी आगे की हो गई है, मगर ये चीज आएगी कब? जब वहां से हम उसको मिडलवेयर देंगे। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जब तुम लॉगिन करोगे, मतलब पोस्ट करोगे और हमारे कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब यहाँ से कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हो या क्लाउड में कोई डेटा डालना चाहते हो, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ कंसेप्शलाइज करना है, फिर जाके हमारा पूरा डिजाइन सेटअप होगा। ओके, तो चलो अब आते हैं कोडिंग पे। कोडिंग में, अ,
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन मिस हो रही है, और डॉट जेएस में इंपोर्ट सीक्रेट वैल्यूज थी ना वो कीज के अंदर। और डबल कोड डॉट एब्सोल्यूट फाइल पाथ नाउ प्लीज। ये लाइन पहले थी मेरे ख्याल से, मैंने कुछ तो गड़बड़ डिलीट विलीट कराना हुआ तो गाया होगा। हाँ, मैंने यहाँ देखा तो मुझे याद आया कि आई एम डूइंग समथिंग गड़बड़ यार। ओके, सर्वर इज वर्किंग फाइन। सो मेरा ये एक लाइन मिस हो गया था, शायद मैंने कुछ तो डिलीट विलीट करने में उसको भी डिलीट कर दिया रहा। बाय द वे, हम कहाँ थे? हमको करना था मिडलवेयर तैयार। हमको डायरेक्टली यहाँ भेजना नहीं है, हमको हमारा मिडलवेयर तैयार करना है। मगर उसके लिए क्यों करना है ना? तो इसके लिए डमी मैं पहले राउट्स बनाता हूँ। तो इसको थोड़ा सा देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक राउट बनाए थे साइन अप का, उसको कोलैप्स कर देता हूँ। एक राउट था मेरा साइन इन का, राइट? दो राउट्स हो गए मेरे पास इधर पे। एवरीबॉडी गेटिंग है? ग्रेट। इसी पे ही ऊपर चलते हैं। एक डमी क्रिएट करता राउटर राउटर डॉट, आप लोग देखो क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, पहले समझो फिर मेरे साथ करना। गेट, ये टेम्पररी राउटर है। फिर चला गया। ओके। इधर पे मैं स्लैश एक ऐसा लिख देता हूँ कि प्रोटेक्टेड फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे को क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, जैसा नीचे के बनाए थे वैसे ही। तो अगर रेफरेंस देखते हो, देखो नीचे सेम ऐसे ही है ना, ऐसे ही है पूरा। ये एक लाइन हमारी बात रहती है और एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कोड रहता है। ठीक है, तो वैसे ही नोट जेएस में जैसा करते हैं। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से भेजेंगे क्योंकि सर्वर साइड पर कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, और डॉट जेएस के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से मैं एक फैट एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ। हम लोग एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे जो कि मान लेते हैं कि रिस्पॉन्ड में हम लोग ने सेंड किया बस एक टेक्स्ट फाइल, उसका नाम होगा हेलो यूजर। ठीक है, सिंपल सा। अभी एक्सेसिबल नहीं रहा तो एक एरर आना चाहिए, बस सिंपल सा एरर आएगा। ठीक है, वो क्या रहेगा वो बाद में देख लेंगे। हाँ भाई, क्या मेरे को एरर दे रहा है इधर? मैंने वक्त से पहले कोई ब्रैकेट क्लोज कर दिया हो। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट लाल वाला जो है वो इधर पे क्लोज होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप बस फिलहाल के लिए टाइप करो, कितना सा करो। डमी है ये, बाद में हम लोग चेंज करेंगे इसका।
ओके, डन एवरीवन। ठीक है, मैं यहाँ से माइग्रेट करने वाला हूँ कहीं और। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं आप लोग को चैट पे भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कहीं और। तो देखो, हम लोग है किधर, auth.js सर्वर साइड पे। हाँ, याद रखें, हम सर्वर साइड कोडिंग कर रहे हैं, कल क्लाइंट साइड कोडिंग पे थे हम लोग। सर्वर साइड पे जब आते हैं तो हम JSX में ही नोड जेएस पे रहते हैं। अगेन जावास्क्रिप्ट ही है, तो अगर नोड जेएस का कोड स्टाइल है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं कि भाई, जैसे पिछली बार साइन इन और साइन अप पे थे, तो वैसे ही हमको सर्वर साइड पे, सर्वर के साइन अप पेज, मतलब राउटर पोस्ट साइन अप पे जो जो कोड है उसको एक्सेसिबल दिए थे। जैसे साइन इन के टाइम पे हम लोग ये सब चेक करते थे कि भाई सही ईमेल आईडी है या नहीं, अगर नहीं है तो चेक करो, पासवर्ड है क्या चेक करो, तब जाकर उसको एक्सेसिबिलिटी दो, फिर जाके वो लॉगिन होगा, है ना। इस दौरान में सब डेटाबेस से हम लोग चेकिंग भी करते थे। यहाँ पे देखो, आप देखोगे ये तो हैशिंग वैशिंग पार्ट वाला है। यहीं पे आपका ये यूजर वाला जब बात आती है तो ये डेटाबेस से चीजें चेक हो रही है। ठीक है, इन सिमिलर फैशन हमको भी वैसे ही कुछ करना है इधर पे भी। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो मेरा प्रोटेक्टेड रिसोर्स है इधर पे, ठीक है, इसको एक्सेस करना है। तो ये मेरे को बोल रहा है कि उधर जाने के लिए आपको इस पाथ से गुजरना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड। समझ आ रहा है क्या आ रहा है मेरे को? स्लैश प्रोटेक्टेड पाथ से गुजरना पड़ेगा। उसको गुजरने के लिए मेरे को पहले लॉगिन एक चेक करना पड़ेगा। लॉगिन में मैं सब क्या देख रहा हूँ, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द टोकन। इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं टोकन देखना चाहता हूँ। मगर टोकन को चेक करने के लिए बहुत सारे फंडे होते हैं, तो वो सारी चीजें हमको देखनी रहेगी। तो अब वो चीज हम लोग मिडलवेयर से देखेंगे। तो क्लाइंट से जब आएगा कोई भी चीज पोस्टिंग करने का, तो मिडलवेयर हम खुद का बनाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से पिछली बार डेटा सर्वर के अंदर मॉडल क्रिएट किए थे हम लोगों ने, ताकि यूजर से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड चीजें मॉडल के अंदर थी, तो मैं एक अलग फोल्डर बनाता हूँ जो कि मिडलवेयर से रिलेटेड होगी। सॉरी, गलत जगह बन रहा है। देखो, हाँ, जरा आइकन्स को बराबर देख लो, क्योंकि वो गलत जगह फोल्डर ना बन जाए। सर्वर के ऊपर माउस से क्लिक करो और फिर फोल्डर पे क्लिक करो। वापस से सर्वर पे क्लिक करो और फिर फोल्डर पे क्लिक करो, तो एक अलग सेपरेट फोल्डर बनना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मिडलवेयर। अगर कोडिंग में फ्यूचर में हम मिडलवेयर और बनाते हैं तो हमारे सारे मिडलवेयर इसी के अंदर होंगे। तो मिडलवेयर फिलहाल खाली है, इसके अंदर मैं एक वायर लॉगिन, मतलब लॉगिन की जरूरत है कुछ भी चीजों, प्रोटेक्टेड चीजों को एक्सेस करने से पहले। रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है, तो इफ यू सी केयरफुली, मॉडल के अंदर यूजर है, यूजर डॉट जेएस है, राउट के अंदर ऑथ डॉट जेएस है, एंड मिडलवेयर के अंदर रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस है। एल कैपिटल है रिक्वायर का, रिक्वायर लॉगिन का, रिक्वायर लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखो क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत डीप प्रोग्रामिंग है इधर पे, और कुछ चीजें पहले समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक फंक्शन बना लेना है जो कि कॉन्स्ट रिक्वायर लॉगिन होगा, और इसको मैं फैट एरो पर फंक्शन से पास कर दूंगा ऐसा। ठीक है, और जो भी मेरे पास यहाँ पे है, जो भी कोड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मतलब लॉगिन होने के जो जो शर्त रख रहा हूँ मैं, वो सारे कोड मैं यहाँ पे रखूंगा और इसको मैं फिर एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट, ठीक है, बिना एस वाला एक्सपोर्ट आएगा, तो एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब मैं यहाँ जाऊँ ना और डॉट जेएस पे, तो यहाँ मैं वो रिक्वायर लॉगिन को रखूंगा। ठीक है, इधर बीच में आएगा जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना,
वहीं पे। फिलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ वो, आप समझने की कोशिश करें। मतलब क्या होगा, इन शॉर्ट बताता हूँ। जब इस साइट पे आप जाओगे तो रिस्पॉन्स लेने से पहले बीच में आ जाएगा रिक्वायर लॉगिन, बीच में आ जाएगा रिक्वायर लॉगिन, मतलब कुछ ऐसा होगा। समझने आ रहा है? मिडलवेयर जब हम ऐड करते हैं तो ऐसा करते हैं। तो देखो, जब इस साइट को आप एक्सेस करोगे तो ऑब्वियसली सर्वर कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, रिस्पॉन्स आएगा। मगर ये रिस्पॉन्स आने से पहले इससे गुजरना होगा। और ये रिक्वायर लॉगिन जो है मेरे फंक्शन है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। सो अब ये यहाँ पर तो मुझे शायद उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिक्वायर, मेरे को इधर पे दे रहा है रिक्वायर लॉगिन, आ रहा है? तो समझ आ रहा है कंसेप्ट, फंडा? तो ये थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम बेस जाऊं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा इधर हो रहा क्या है। मेरे क्लाइंट को इसको पोस्ट करना था, है ना? जब वो पोस्ट कर रहा था तो ही वॉज ट्राइंग टू टेक एन एक्सेस टू माई प्रोटेक्टेड पाथ, मतलब जो भी फाइल टाइप जो पेज होगा, प्रोटेक्टेड पेज होगा। मगर वहां जाने से पहले मेरा मिडलवेयर बीच में बैठा है। वो क्या बोलता है कि इसका कोड जो है, इसकी कोड के नाम को हम लोग बोल दिए रिक्वायर लॉगिन। अब इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो अगर सेटिस्फाई होती है तो ही फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। समझे? पहले क्या हो रहा था, आप डायरेक्टली स्लैश साइन इन पेज पे जाते थे और फिर जो भी अगेन उस उधर पे मिडलवेयर नहीं था, वहाँ डायरेक्टली कोडिंग अंदर थी। मगर अंदर ही कोडिंग में ही आपको रिस्पॉन्स उसके बेस पे मिल जाता था। मगर यहाँ बीच में बैठा है कोई, तो बीच वाले बंदे को हम लोग रिक्वायर लॉगिन पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड ऐड कर दो और डॉट जेएस पे रिक्वायर लॉगिन डाल दो। पहले ये बनाओ। फाइल कैसे नहीं बन रही है बाबा? डॉट जेएस डालना पड़ेगा तब बनेगी ना। सर्वर पे जाओ या फोल्डर बनाओ, फिर उस पे ये वाला आइकन लो, फिर फाइल डॉट जेएस बनाओ। फिलहाल ये बनाओ तुम, रिक्वायर लॉगिन बनाओ। ये वाला पेज बनाए क्या आफ्ताब? ओपन ही नहीं हो रहा है तो डॉट जेएस फाइल नहीं होगी, जरा चेक करो स्पेलिंग्स। रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस नाम की फाइल है। अरे चलो करो फटाफट, स्क्रीन शेयर करो तुम्हारा। सर्वर के अंदर हो, रिक्वायर लॉगिन के अंदर है। ये कहाँ चले गए बाबा? से नहीं बनाया, डिलीट करो उसको। गलत बना मिडल दिया। वेयर डिलीट करो। हाँ, अब करो फोल्डर। सर्वर फोल्डर पे क्लिक करो। पहले सर्वर पे फोल्डर, हाँ। फोल्डर पे पहले क्लिक करो। ठीक है, करो, क्या आता है देखो।
हाँ मिडलवेयर डालो, एंटर मारो। अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू फाइल जाओ, न्यू फाइल, फिर से फाइल फोल्ड। फाइल बाहर क्लिक करो कहीं पर हो जाएगा। एस्केप करो, हाँ। अभी डालो रिक्वायर लॉगिन डॉट जेएस, एल कैपिटल। अब क्लिक कराया, क्या जरूरत, फाइल बनाने बोले तो फोल्डर बना रहा है, ये सब चीज सिखाने बैठूंगा मैं इंजीनियरिंग के टाइम में। सिस्टम लेवल डिजाइनिंग चल रही है हमारी, वो भी खतरनाक वाली। ओके, कॉन्सेप्चुअली देखो, ये इस प्रोटेक्टेड रिसोर्स पे जाना है और वहां से रिस्पॉन्स लेना है, मतलब बीच में अटका देना है विद दिस फंक्शन रिक्वायर लॉगिन से, ठीक है। अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, ये रहा मेरा रिक्वायर लॉगिन। अगेन रिक्वायर लॉगिन इज आल्सो इन माय जेएस सर्वर साइट। ओके, वो एक मिडलवेयर का नाम के फोल्डर में, एम कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, याद रखना, मैं सब स्मॉल रख दिया इस बार, तो लास्ट टाइम बहुत इश्यूज आ रहे थे लोगों को। तो एक फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, बाद में उसको कांस्टेंट रिक्वायर लॉगिन पे दे दिया हम लोग ने, जो कि इन फाइनली रिक्वायर लॉगिन बन जाता है। ओके, सो फार सो गुड, हम लोग ने यहाँ पर ले लिया है जो चाहिए था। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है ना, यूजर जब साइन इन करेगा, मतलब कि कहाँ की बात हो रही है, यहाँ से, तो मैं यहाँ पर हूँ, मैंने साइन इन किया, तो मैं जरा जाता हूँ मेरे डेटाबेस पे, मैं एक यूजर नेम उठा लेता हूँ, PQRST, ये वाला लेता हूँ, कल यही कर रहे थे ना वो, ये यूजर नेम डाला, इसका पासवर्ड यही है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे गया, कंसोल चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये पिछला बता रहा है कुछ, क्लीन कर देते हैं। साइन इन किया, सक्सेसफुली साइन इन, टोकन जनरेट हुआ, ठीक है। खेल पूरा ये टोकन पे ही है, जितनी मगजमारी कर रहे हैं हम लोग, ये टोकन पे ही कर रहे हैं। तो ये यूजर का ये टोकन से कम्युनिकेशन अभी एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्रिएट पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो तो बहुत लंबी बात है, फिलहाल के लिए इधर पे अपने को इस पे फोकस है, टोकन के ऊपर हमारा काम हो। अब यहाँ पे जब कोई चीज ओवर नेटवर्क जाती है, तो गौर से देखो, मैं कहीं घुमाने वाला हूँ अभी आप लोग को, इधर पे जाने का आप लोग कोई नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे नेटवर्क टैब पे, ठीक है। यहाँ ऑल पे क्लिक किया मैंने, एंड लेट मी रिलोड दिस, कुछ तो रिलोड हुआ, एंड कहाँ पे है वो, कैप्चर स्क्रीन, फिर देखो ये जो आया, इधर पे रिस्पॉन्स हेडर दिख रहा है, एक्सेस कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, कुछ लंबे लंबी बड़ी बड़ी बातें इधर पे। ये देखो रिक्वेस्ट हेडर, ये कुछ चीजें जा रही है, तो यहाँ पे ये चीज हमको एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड दिया है, डिसेबल्ड किया है। ये चीज हम लोग संभालते थे पहले, अगर आपको याद रहेगा, हम लोग पोस्टमैन के थ्रू करते थे। तो पोस्टमैन के थ्रू अगर मुझे करना होता था, तो आई थिंक कुछ बॉडी में ऐसा हम लोग यूजर नेम पासवर्ड भेजते थे, तो वहां से टोकन जनरेट होता था, टोकन जनरेट होके हमको आता था करके, ठीक है। तो वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू जा रही है, मतलब जब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ तो ओवर इंटरनेट ये चीजें जा रही है, मैं इतने मिली सेकेंड्स को चीजें गई है, ठीक है। वापस आते हैं कंसोल में, तो ये जो आपने अभी देखा है, ठीक यहाँ पे, तो इस बीच में क्या होता है ना, ये सॉरी कहाँ चले गए हम लोग, ब्राउजर पे, हाँ ये नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क, ये जो रिस्पॉन्स हेडर है,
इधर पे हेडर पे जो रिक्वेस्ट हेडर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इधर एक रिस्पॉन्स है का, हाँ ये वाला इधर दिखा नहीं रहा है वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से। वहां पे ऑथराइजेशन मॉड्यूल होता है, मतलब यूजर नेम वाली चीजें जो कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं कि वो पोस्ट के थ्रू जा रहा है। तो वो चीज कहाँ पे है? इन शॉर्ट रिक्वेस्ट डॉट हेडर पे है। ठीक है, कहाँ है? रिक्वेस्ट डॉट हेडर पे। तो ये चीज कैसे मेरे को मालूम पड़ी रिक्वेस्ट डॉट हेडर पे है? ये हम लोग ने साइन इन का बनाए थे ना, स्क्रीन साइन, देखो यहाँ पर, तो ये हेडर है ना, इस ये उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन इन का पेज है, यहाँ से ये वाला हेडर, ये रिक्वेस्ट आ रहा है, क्लाइंट साइट है, देखो क्लाइंट साइट है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन फाइल के अंदर रिक्वेस्ट आएगी। तो ये जो रिक्वेस्ट फाइल आई है, उसी के रिक्वेस्ट फाइल के हेडर के अंदर जो भी मेरे पास आया था, उसमें से मैं डीस्ट्रक्चर्ड कर रहा हूँ। मैं डीस्ट्रक्चर्ड क्या कर रहा हूँ? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं, उसके पास बहुत कुछ है। दिखाने के लिए अगर मैं बहुत तो बताऊं, यहाँ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, और वो जेसन फाइल ये रही, उसके अंदर क्या है? बॉडी एंड ईमेल रही। और इसके अंदर देखा जाए तो एक्चुअली में अंदर ये सारी चीजें रहती है, और ये कंटेंट टाइप होता है, और ऑथराइजेशन, ऐसा ही ऑथराइजेशन होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां से जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास वहाँ ऑथराइज डिस्ट्रक्चर्ड करके ऑथराइजेशन को निकाल रहा हूँ, ऑथराइजेशन को उसमें से निकाल लेता हूँ, और सिर्फ ऑथराइजेशन डिस्ट्रक्चर करूंगा तो मुझे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रैकेट भी कॉन्स्ट। ठीक है, ये मैंने ले लिया ऑथराइजेशन को रिक्वेस्ट डॉट हेडर से। समझ में आया ना ये ऑथराइजेशन कहाँ से निकाल के लाया हूँ? बैकएंड कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, बैकएंड में हम लोग, रिमेंबर दैट, याद रखे, बार बार याद दिला रहा हूँ। यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर मिडलवेयर, वी आर इनसाइड बैकएंड। तो बैकएंड का थोड़ा बैकएंड पॉइंट ऑफ व्यू में फ्रंट एंड को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये मैंने ऑथराइजेशन ले लिया वहां से डिस्ट्रक्चर्ड करके। अब ये चेक करूंगा मैं कि इफ इफ नॉट ऑथराइजेशन, मतलब ऑथराइजेशन नहीं है, तो मुझे एरर थ्रो करना है। ऑथराइजेशन में क्या रहता है बेसिकली, वो मैं आगे जाता हूँ। फिलहाल के समझो कि ऑथराइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड डाला ही नहीं सर, तो मैं एक रिस्पॉन्स फाइल भेजूंगा सर्वर की तरफ से। रिस्पॉन्स क्या है, और डाल रहा तो क्या रहा ये मेरे को, अच्छा, सॉरी सॉरी सर, ये क्यों मेरे को सता रहा है मालूम है? क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर डाला ही नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, दो पैरामीटर क्रिएट किया, एंड प्लस एक चीज और आएगी इस पे, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा डेफिनेटली, मगर आपको याद रहना चाहिए कि इस रिसोर्स पे जाने के लिए मैं इसको चला रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये काम हो जाएगा, तो मुझे फिर इसको भी करना है ना, आगे बढ़ना है, आई हैव टू गो अहेड। तो ये मेरा बनेगा आगे, फिर मेरे को यहाँ पे एक और पैरामीटर देना पड़ेगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट। ठीक है, ये हम लोग जो मिडलवेयर एकदम शुरू में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, थ्योरेटिकल मिडलवेयर पढ़ाया था, तब ये सब चीज बताया रहूंगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, देखो आप मेरे को सता नहीं रहा है, ये रिस्पॉन्स लिया, आरईएस आया अभी मेरे को। रिस्पॉन्स स्टेटस कोड डालेंगे हम लोग यहाँ पर 401 का, 401, और फिर एक जेसन फाइल भेजेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पास, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, हाँ, और एरर कोड के साथ, जैसा हम लोग देखो उसमें भेजते थे साइन इन अनसक्सेसफुल, वैसा ही यहाँ पे भेजेंगे कि भाई यू मस्ट बी लॉग्ड
इन। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरा यूजर बिना लॉगिन किए घुस गया क्रिएट पोस्ट पे, पोस्ट क्रिएट करने गया, तो उसको आना चाहिए यू मस्ट बी लॉग इन। समझ आ रहा है? इतना करो पहले आप लोग। auth.js का कोड सिर्फ ये चाहिए या पूरा चाहिए? ये डाला हूं मैंने, पेस्ट किया हूँ मेरा व्हाट्सएप पे, देखोगे सॉरी चैट पे है अवेलेबल। फिर से भेज रहा हूँ, देखो लोकेशन देख लो, मगर साइन अप वाला जो राउट है उसके ऊपर है। ग्रेट। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमारे साइट पर कोई तो आया, बिना मुंह हाथ धोए सीधा क्रिएट पोस्ट पे पोस्ट करने चला गया, जो कि हमारे केस में हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है। मतलब बोलने का मकसद यहाँ पे, ना साइन अप किया ना साइन इन किया, सीधा आया और चला गया। तो अब वो जब डेटा भेज रहा होगा ओवर नेटवर्क, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो ऑथराइजेशन का एक पूरा हेडर जाता है। ठीक है, जो पोस्टमैन के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑथराइजेशन, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, ये सारी फाइल्स ओवर इंटरनेट नेटवर्क जाती है। तो ये जो फाइल जाएगी तो ऑथराइजेशन में उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ब्लैंक रहेगा। तो ब्लैंक जब वो रिक्वेस्ट के हेडर पे ऑथराइजेशन रहेगा ही नहीं, नॉट ऑथराइजेशन, तो रिस्पॉन्स में मेरा सर्वर भेजेगा यू मस्ट बी लॉग्ड इन। ठीक है, ये तब हुई बात, तब जो कुछ कर नहीं रहा है बंदा। तो फिलहाल अगर ये ऐसा करता है तो यहीं पे गाड़ी रुकनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने देना नहीं है। तो यहीं रिटर्न लगा देता हूँ ताकि कोड आगे रन नहीं हो। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर वो टोकन लेकर आता है, ठीक है, मतलब बंदे ने लॉगिन किया, अब लॉगिन किया तो पहला एक्सेस तो मिलता ही है, मतलब वेब पे होम पेज पे आ जाता है, होम पेज पे आ जाता है ना, हम लोग ने वैसे ही किया है।
तो जब हम साइन इन करते हैं, सही साइन इन होता है तो भी आर ईयर। अब फिर हम बोलेंगे चलो क्रिएट पोस्ट करते हैं। देखो तरीका देखो कैसा है। मैं नया यूजर नहीं हूँ, पुराना यूजर हूँ, साइन इन किया। जैसे ही साइन इन किया, आप लोग को याद होगा, जैसे क्लिक करते हैं हम होम पेज पे आते हैं। जैसे होम पेज पे आए, मेरे को बोल दिल कर रहा है अभी मैं पोस्ट करूं। अब मैं जब पोस्ट करने आता हूं तो ये सेकंड एक्सेस है। पहला एक्सेस साइन इन होता है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू यूजर नेम पासवर्ड जाता है और मुझे वो एक्सेस देता है, होम पेज पे आ जाता है। यहाँ पे कनेक्शन लेस ओरिएंटेड मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया। HTTP प्रोटोकॉल का फंडा ही वही है, ब्रेक हो गया। अब जब नया कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, मतलब जब मैं ऐसा क्लिक किया और इस वक्त जब मैं डेटा भेजने जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज थ्रू टोकन, इज थ्रू टोकन। ठीक है, सुनो आप वापस से, क्योंकि पूरा गेम ऐसा ही है हमारा यहाँ पे। वापस से सुनो, मैं वापस से एकदम बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आए आपकी साइट पे, आप ऑलरेडी यूजर है हमारे, साइन अप वाइन अप करने की जरूरत नहीं है। साइन इन पे गए, यूजर नेम डाले, पासवर्ड डाले, साइन इन पे जैसे क्लिक किए, ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ यहाँ पे। कॉपी, आप यूजर नेम डाले, सॉरी ईमेल आईडी डाले, पासवर्ड डाले, साइन इन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, साइन इन सक्सेसफुल हुआ, होम पेज पे आ गए, देख रहे हो आप। और बैकग्राउंड में आप ये भी देखे हो क्या, टोकन जनरेट हुआ है ना। टोकन भी जनरेट होता है इधर पे, ये हमारा टोकन जनरेट हुआ। अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा, मतलब नेक्स्ट कम्युनिकेशन मतलब मैं गया क्रिएट पोस्ट पे। अब जब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जब जाता हूँ तो आई शुड कम्युनिकेट ओनली थ्रू दिस थिंग विथ माई सर्वर टू एक्सेस एनीथिंग, चाहे वो मोंगोडीबी के डेटाबेस से कोई एक्सेस करना हो या मुझे क्लाउडिनरी से करना हो या फ्यूचर में और भी कुछ हम रिसोर्स ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन लाइन हमारे टोकन के थ्रू होनी है। तो ऑथराइजेशन के अंदर हमको अब ये चेक करना है कि ऑथराइजेशन तो हो रहा नहीं था। अब सेकेंड टाइम के ऑथराइजेशन में टोकन है उसके पास, तो टोकन के अंदर जो टोकन है वो सही है क्या। लास्ट टाइम जैसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला तो इनवैलिड प्लीज ऐड ऑल डिटेल्स आता था, फिर पासवर्ड डालने के बाद चेक होता था कि सही पासवर्ड डाला, वैसा ही फंडा है। तो यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन के अंदर उसके पास होगा टोकन, ठीक है, उसको मैं एक कॉन्टेक्ट से रिप्लेस करूंगा। तो लेट रिप्लेस दैट। तो कॉन्टेक्ट मेरा कुछ ऐसा रहेगा, बियरर कॉमा, इधर स्पेस देंगे, एक स्पेस आएगा और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा टोकन जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू टाइप टोकन, फिलहाल ये ब्लैंक रखेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब ऑथराइजेशन के अंदर जो कुछ है उसको ये शब्द को टोकन के साथ अटैच कर लो। अब जो भी आएगा वहां से, मतलब जो रिक्वेस्ट हेडर पे आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट हेडर पे क्या आया होगा, ये भी आया होगा ना साथ में मेरे को, ये सारी चीजें आई होगी, ये सारी चीजें आई है। तो उसमें से मैं इसको ले रहा हूँ। तो ये जो आया है मेरे पास टोकन और ये, तो इन शॉर्ट अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करूं तो वो एक्चुअली में ऑथराइजेशन ये है। और यहाँ पे हम लोग बियरर ऐसे लिखते हैं, बियरर स्पेस जो भी आपका टोकन है ये, ठीक है, दिस इज टोकन। तो समथिंग ऐसा मैं कोड पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज को मैं फिर से डाल देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम भी टोकन ही है। ठीक है, सो ये मैंने ऐसा किया, फिलहाल के लिए एम्प्टी रहेगा, आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया। कॉन्स टोकन ऑथराइजेशन रिप्लेस, जो कुछ इसके पास है उसको इसके अंदर डाल दो। अब आता है गेन पूरा JWT का। तो अगर आपको याद हो, JWT जेसन वेब टोकन के थ्रू हमने टोकन जनरेट किया था ना। तो कहाँ पे था भाई वो, साइन इन के पास था। देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, ये पर्टिकुलर यूजर को ये पब्लिक की सॉरी प्राइवेट की डालकर ये टोकन जनरेट साइन करके हमने टोकन बना के दिया था, है ना, याद आ रहा है ना। तो आपको अगर याद रहेगा
एक डायग्राम, तो एक बंदा आता है एक पेज लेकर, और एक मैडम रहती है ना। तो वो क्या करती है, जब वो पेज लेकर आता है तो वो साइन करके देती है। अब वो साइन करा हुआ लेके जाता है, तो वो टोकन बनता है उसका, बराबर। जब नेक्स्ट टाइम वापस वो आएगा बंदा वही पेज लेकर, मतलब डे 2, जब ये बंदा वही पेज लेकर आया साइन करा हुआ। अब मैडम क्या यहाँ पे क्या करी थी मैडम ने, फर्स्ट टाइम पे जब आया था वो, तो उसको साइन करके दी थी। अब ये मैडम क्या करेगी, उसको वेरीफाई करेगी ये उसी की साइन है क्या। समझ आ रहा है, मतलब जब वो इधर पे आएगा। एवरीबडी, फंडा क्लियर है। तो वही चीज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, जब साइन इन कर रहे थे, क्योंकि साइन इन वाला राउट है ना ये, तो साइन इन जब कर रहे थे तो हमने टोकन भी जनरेट किया पब्लिक सीक्रेट की के साथ, और वो सीक्रेट की वो मैडम की सिग्नेचर है, समझ लो। और एक टोकन जनरेट हुआ वो यूजर के लिए, यूजर है ना ये यूजर आईडी वाला यूजर, वो यूजर के लिए उसका सीक्रेट की मतलब प्राइवेट की जनरेट हुआ। अब ये दोनों मिलाकर साइन बन गया, उस सिग्नेचर बन गया, और वो बंदा बन गया फाइनली टोकन। अब वो टोकन जब लेकर आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट हेडर से, जिसके ऑथराइजेशन के अंदर है, फिर वहां पे यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसको इसमें डाला। अब मेरा काम इधर पे क्या होगा, जो क्योंकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आ रहा है, नेक्स्ट टाइम जब आ रहा है तो अब मेरे को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे को JWT साइन इन साइन का फंक्शन लगा, सेम आई विल बी रिक्वायरिंग हियर JWT.verify। अब वो नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, गलत तरीके से इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट JWT, ये रहा। ऐसा तो नहीं था मेरा, सिर्फ JWT। देखो ये, तो ये इसको भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि सीक्रेट वैल्यूज भी है ना। ये सीक्रेट फाइल जो है वो भी वो मैडम ने ही दी थी, मैडम की सिग्नेचर थी वो, मतलब प्राइवेट की मेरी बेसिकली, ये वाली की। तो ये मैं उठाता हूँ, इसी के अंदर डाल देता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक JWT पैकेज भी इंपोर्ट किया, और वो मैडम का सिग्नेचर इसके अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, नाउ अब मैं वो JWT के थ्रू डॉट डालकर वेरीफाई वाला मिला, देखो दिख रहा है, एक साइन करके भेजे थे पहले, अब वापस आया बंदा टोकन लेकर, अब वेरीफाई करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ये लाइफ बैक एंड कोडिंग है, बैक एंड कोडिंग रिलेट करो थोड़ा। यहाँ पे डालेंगे हमारा टोकन, तो टोकन वो लेकर आया है, ठीक है। अब इस टोकन के साथ साथ में चेक होगा, क्योंकि हो सकता है मैडम एक नहीं 10 मैडम बैठी है, सबकी अपनी अपनी साइन है, तो वी आल्सो गोइंग टू चेक प्राइवेट की, मतलब सीक्रेट वैल्यूज, की डॉट जेएस फाइल के अंदर है। हमने यहाँ पे क्या डाला था, कवर्टी, उसको नाम दिया था, प्राइवेट की क्या थी, सीक्रेट वैल्यूज। तो वो तो यहाँ पे हमने लिया है, वो यहाँ पे ले लिया, तो टोकन भी वेरीफाई होगा, प्राइवेट की भी वेरीफाई होगा। अब इस बीच में दो चीजें होगी, या तो एरर होगा, या तो हमको जो बंदा सही है, मतलब मैंने साइन करके दिया, मतलब वो मैडम ने साइन करके दिए, तो मतलब वो बंदा सही है। तो यहाँ पे सॉरी, इधर कॉमा एक आएगा, कॉमा, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन जनरेट कर बना रहे हैं, फंक्शन, ठीक है। देखो और से क्या हो रहा है, पहले टोकन वेरीफाई हो रहा है, सीक्रेट वैल्यूज भी वेरीफाई हो रही है, मतलब प्राइवेट की इज गेटिंग वेरीफाइड, एक फंक्शन बन रहा है। इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला, वेरीफाई करते वक्त वेरीफाई फंक्शन ने मेरे को एरर जनरेट किया, ठीक है। अगर एरर जनरेट हुआ तो मतलब बोलने का पड़ेगा फिर से कि भाई लॉग इन करो,
मतलब वही यूजर नेम पासवर्ड गलत होगा उसका, या या तो टोकन ही गलत होगा, गलत टोकन का बंदा होगा। दूसरा, सही बंदा है। तो देखो यहाँ पे मुझे हिंट दे रहा है, क्या बोल रहा है कि पहला होगा एरर, है ना। वेरीफाई कॉल बैक फंक्शन जो है उसका ब्रैकेट यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, और पहला पैरामीटर मेरे को मिलता है एरर का, जो कि JWT वेरीफाई एरर है या तो खाली नल है। दूसरा पैरामीटर मेरे को बोलता है कि एक स्ट्रिंग आएंगी या तो पेलोड आएगा। क्या आएगा? पेलोड आएगा, या तो एक खाली हो सकता है। तो इन शॉर्ट, इस जगह पे मुझे दो चीजें मिलने वाली है। पहला एरर, दूसरा मुझे यहाँ पे ये वेरीफाई फंक्शन पेलोड देगा। अब ये पेलोड क्या है? ठीक है, पेलोड क्या है? पेलोड मतलब ये चीज, ये पूरा, ये मेरा पेलोड बन गया। क्योंकि जब मैडम ने साइन करके भेजा था, तो इस नाम के, इस ईमेल आईडी के, इस पासवर्ड के बंदे को साइन करके भेजा था। समझ में आ रहा है ग्रैनुलैरिटी कितनी है, कितना डीप घुस रहे हैं हम लोग। एक बार फिर बता रहा हूँ, गौर से देखो, हाँ, क्योंकि चीजें समझना बहुत जरूरी है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। हाँ, पिछली बार साइन करके गया था बंदा, वापस आया टोकन लेकर, तो JWT ही का ही यूज करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई बोलता है कि मैं तीन चीजें चेक करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, टोकन चेक करूंगा, सीक्रेट की चेक करूंगा, और एक फंक्शन लूंगा। ठीक है, टोकन कॉमा सीक्रेट की, तो यहाँ तक जा रहा है वो। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट भी भेजो साथ में, जो भी है फिलहाल के लिए। तो मैं टोकन वेरीफाई करूंगा, साथ साथ जो उसने सीक्रेट की भेजी है, सीक्रेट वैल्यूज जिसको प्राइवेट की बोलते हैं हम लोग, कॉमा। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डाल के भेजेंगे। अब इस फंक्शन में भी दो चीजें होगी, दो पैरामीटर होगा, या तो मुझे एरर आने है, या तो पेलोड आएगा। ठीक है, एरर में ये कि भाई फिर से लॉग इन करो। पेलोड में क्या मिलेगा? पेलोड में ये पूरा चीज मिल जाएगा, ये पूरा, जो बंदे को यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन किए थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या खेल है। अब यहाँ पे भी चेक करना है एक्चुअली, इफ अगर एरर आया है, कंडीशन ट्रू है, इफ अगर एरर आया तो वही पूरी लाइन वापस से यही पूरी आ जाएगी। रिस्पॉन्स भेजो स्टेटस कोड के साथ, जो कि है 401, है ना, क्लाइंट सर्वर साइड स्टेटस, जो कि जेसन फाइल भेजेंगे आप। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, वो ऑब्जेक्ट में एरर कोड होगा, यू मस्ट बी लॉग इन, है ना। जो हम लोग सिंपली लिख के भेजेंगे भाई लॉग इन कर। टोकन गलत है बोलेंगे तो फिर वो समझ जाएगा कि कोई हैकर पैकर रहेगा तो समझेगा क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। हम लोग बोलेंगे सिंपल सा भाई लॉग इन, और गाड़ी यहीं पे रोक देंगे तो रिटर्न, आगे नहीं रन होना चाहिए। इतना कोड करो।
Done everyone? ओके, थोड़ा डायग्राम में वापस आते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम था, बंदा आया, उसको कुछ तो प्रॉब्लम था, मैडम थी यहाँ पे बैठी थी टेबल पे, एक मास्टर रखा हुआ है, तो उसका कुछ तो चेक हुआ, इसने बंदे ने अपने बारे में पूरा डिटेल दे दिया और मालूम पड़ा कि सही बंदा है, इसका ही प्रॉब्लम था। तो मतलब इसका डेटा के अंदर, मास्टर के अंदर जो रजिस्टर है उसके अंदर डेटा मिल गया, ठीक है, नाम और वो सब मिल गया। मतलब इन शॉर्ट हमारे केस में मोंगोडीबी में ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया। तो अब मैडम ने क्या करी, एक पेज ली, साइन करी, जो कि उसको दे दी, नथिंग बट इट्स अ टोकन। नेक्स्ट टाइम बंदा आया, ये साइन वाला पार्ट था, बंदा आया, वही मैडम या दूसरी मैडम भी हो सकती है ना, क्योंकि बार बार वही लोग नहीं रहते, कॉल सेंटर में बंदे चेंज होते रहते हैं। अब ये वापस आया, रिटर्न आया, सेम वही टोकन लेकर, मतलब वही पेज लेकर। अब यहाँ पे साइन पहले से करी हुई है। अब मैडम क्या करेगी, देखेगी कि हाँ साइन है, अब उसकी नहीं तो उसके कलीग की साइन होगी, वो चेक करेगी, अगर सब कुछ सही है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। इस सिनारियो में हम लोग ने क्या किया था, टोकन को वेरीफाई किया था, ये वाले केस में ये टोकन को वेरीफाई किया था, तो इधर पे मेरा वो वेरीफाई वाला फंक्शन था। हाँ, अब यहाँ पर मालूम क्या पड़ा, जो अब तक हम लोगों ने टाइप किया है उसके मुताबिक ये मालूम पड़ा कि बंदे का तो नाम मास्टर में है ही नहीं, मतलब टोकन गलत है। समझ आ रहा है, बंदे का नाम मास्टर में है नहीं तो टोकन गलत है, मतलब गलत टोकन के साथ आया वो। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो हो सकता है कि भाई 3-4 लोग आ जाए साइन लेकर, समझ आ रहा है, 10-15 लोग आ जाए साइन लेकर, सब अपने अपने बोले हाँ साइन तो मेरे में भी है, मेरा भी वेरीफाई करो, मेरे में भी है, मेरा भी वेरीफाई करो। समझ आ रहा है ना सिनेरियो क्या हुआ। अब ये मैडम क्या करेगी, इसका मास्टर खोलेगी, अंदर वो डिटेल्स उठाएगी, चेक करेगी कि ये बंदों के टोकन का डिटेल है। मतलब इन शॉर्ट हमारे डेटाबेस में हमने ऐसे ही कुछ बहुत सारे यूजर्स का डेटा रखा हुआ है ना। तो हर यूजर का ईमेल आईडी, पासवर्ड और नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और नेम। तो ये जो बल्क है इसको पेलोड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पेलोड। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊं डेटाबेस में, फिलहाल 2 ही डेटा दिख रहा है मेरे साथ, सो ये दिख रहा है आपको, इट्स अ पेलोड, ये पेलोड है ना। तो मतलब मेरे सर्वर, जो मेरा वो मैडम बन रही है मेरे सर्वर, वो सर्वर आएगा, टोकन भी वेरीफाई करेगा, मगर कौन सा यूजर का है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही यूजर नहीं है, उसके पास बहुत सारे यूजर हो गए। तो अब यहाँ जो आप देख रहे हो पेलोड के पास, मेरे पास एक आईडी है, अंडरस्कोर आईडी, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, राइट।
और इस आईडी को जो कि MongoDB ने बना के दिया है मुझे, ये आईडी को एक पर्टिकुलर कुछ तो कोड दिया हुआ है, इस कोड के बेस पर मैं पूरा का पूरा डिटेल एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो इट्स एंटायर थिंग इज अ पेलोड, एंड इस पेलोड में से अगर मुझे कोई एक चीज बाहर निकालनी है तो मुझे क्या कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। चलो इतना कोडिंग करते आए हैं, टेक्निकल स्टफ बताओ आप लोग। ये मेरा पेलोड है ना, ये भी मेरा पेलोड है। वेरीफाई करते वक्त कौन से पेलोड का बंदा है, टोकन सही है, ये जानना भी जरूरी है अपने को। टोकन लेकर आया सही, वो एक अलग चीज हो गया, मगर किसका टोकन है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर होने वाले हैं, हमारे केस में तो यहाँ पे 2 ही है। तो ये पेलोड में से मुझे सिर्फ ये आईडी को बाहर निकालना है। व्हाट कंसेप्ट आई विल बी नीडिंग। थोड़ी देर पहले ही मैंने करा, यूज कर चुका हूँ, वो कंसेप्ट यूज किया। एग्जैक्टली, उमेर ने सही पकड़ा है, डी स्ट्रक्चरिंग। अगर देखो ना, ये क्या है, MongoDB की वैल्यू पैर का डेटाबेस है। एवरीथिंग इज की वैल्यू पैर, राइट, की वैल्यू, की वैल्यू, की और वैल्यू। तो की वैल्यू को एरे का कंसेप्ट अगर समझे, वी कैन डिस्ट्रक्चर्ड इट, राइट। तो उसको डिस्ट्रक्चर करो। 4 चीज है इसके अंदर, इसके अंदर कितनी चीजें, 4 चीजें, उसमें से एक चीज ही चाहिए अपने को। क्या चाहिए, ये चाहिए, ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए। इससे फिर मैं इसके अंदर घुसूंगा और फिर इसके अंदर से मुझे पता चलेगा कि बंदा कौन था। ठीक है, सो यहाँ पे एरर वाले के लिए हम लोगों ने कर लिया। अब मेरे को पेलोड के लिए करना है। तो पेलोड के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पेलोड है, ठीक है, ये मेरा पेलोड है, उसको डीस्ट्रक्चर करता हूँ। तो डीस्ट्रक्चर कैसे करूंगा, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं ना हम लोग, उसके अंदर से आईडी लेंगे। तो उधर पे अंडरस्कोर आईडी है ना, मेरा अंडरस्कोर नहीं चलता है, ऑल्ट 95। ठीक है, देखो मैंने क्या ले लिया, पेलोड में 4 चीजें थी, मैंने डीस्ट्रक्चर्ड करके मैंने आईडी ले लिया। क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर। आखिरी 4-5 लाइन कोडिंग है, कुछ लोग भाग रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। ओके, अब पेलोड से मैं तो आईडी उठा लिया, मगर ये इसे फिलहाल ये जो कंसेप्चुअल चीज है, मतलब कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्चुअल डेटाबेस में घुसा नहीं हुआ है अब तक। डेटाबेस में घुसने के लिए मेरे को तो इस फाइल के अंदर डेटाबेस का एक्सेस चाहिए ना। तो आई नीड टू मेक यूज ऑफ सर्टेन फाइल्स। मतलब मुझे किसका एक्सेस चाहिए, ये यूजर का एक्सेस चाहिए, माय फर्स्ट डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, ये यूजर का एक्सेस लेना है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने auth.js में जब इतना कोडिंग किया था, देखो ये वाला किया था, यूजर डॉट फाइंड वन, ईमेल आईडी से चेक करे थे क्या सही है ईमेल आईडी है या नहीं। तो वैसा ही कुछ फंडा है। तो मतलब मेरे को मंगूस लेना पड़ा था, है ना, मुझे मंगूस की जरूरत पड़ी थी और ये मॉडल की जरूरत पड़ी थी। क्लियर है, तो सेम थिंग आई विल बी नीडिंग हियर। यहाँ पर मेरे पास एम मेरा स्मॉल है यहाँ पे, तो मंगूस ले लिया मैंने और मॉडल भी ले लिया, और ये रहा मेरा वो यूजर। अब वो यूजर के अंदर जाकर, तो वहां से हम लोग एक्चुअली में यूजर डॉट जेएस फाइल एक्चुअली है, ये जो है यूजर डॉट जेएस फाइल। तो मॉडल के अंदर ये रही वो यूजर डॉट जेएस फाइल, दिख रही है छोटी सी यूजर डॉट जेएस फाइल, उसके अंदर कौन, ये यूजर, ये यूजर का स्कीमा बनाए थे ना अपन ने। तो ये जो यूजर स्कीमा बना है यूजर मंगूस मॉडल से, तो वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वही यूजर स्कीमा वाला यूजर लेकर फाइंड बाय आईडी करता हूँ, फाइंड बाय
आईडी, फाइंड बाय आईडी, और वही अंडरस्कोर आईडी के तहत उसको ढूंढेंगे। मतलब देखो, ये फाइंड बाय आईडी से ये अंडरस्कोर आईडी मेरे डेट यूजर नाम के डेटाबेस में, मतलब इधर जाएगा, इस पर्टिकुलर स्कीमा के यूजर के पास जाएगा और यहाँ पे इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। दो लोग है ना फिलहाल तो इधर पे, इन दोनों को चेक करेगा। और अगर मेरे को मिल गया तो रिस्पॉन्स आएगा ना वहां से, तो प्रॉमिस से कुछ तो कुछ रिप्लाई आएगा, प्रॉमिस होगी। तो मुझे उसके लिए क्या आता है, n, तो यूजर डेटा मिलेगा। तो मैं एक पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, यूजर डेटा, और फैट फंक्शन के थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। तो भी मेरे पास आया, ठीक है, यूजर डेटा, यूजर डेटा जो मुझे आया है, मतलब फाइंड आईडी क्या करेगा, मुझे उठाकर ये पूरा दे देगा, ये पूरा दे देगा। समझ में आ रहा है सबको? इस पूरा देगा मेरे को, तो ये पूरे को भी मेरे को कहीं रखना है, ठीक है। उसको डिस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं, फिलहाल ये डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे को पूरा लेता हूँ मैं, और उसको लेके काय में रखता हूँ मैं, एक वेरिएबल में लेके रखता हूँ जिसका नाम रिक्वेस्ट डॉट यूजर होगा, ठीक है। ये बाद में यूज करूंगा मैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर मेरे पास नेम है, मेरे पास ईमेल आईडी है, मेरे पास पासवर्ड है, तीन चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज मिल गई। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट, मतलब आगे जाओ। तो मेरा मिडलवेयर हो गया खत्म, मिडलवेयर का काम यहाँ पे हो गया पूरा। और कहीं पे कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा 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 अच्छा, देखो, एक गड़बड़ हो गई टाइप करते करते। ये इफ के अंदर लिखना था ना मेरे को, मैंने बाहर लिख दिया। वही मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे तो गड़बड़ कर रहा हूँ। ये जो पेलोड के लिए कर रहे थे ना, पेलोड तो ये ब्रैकेट के यहाँ तक है, मतलब इसके अंदर आएगा। अब सही है, एरर नहीं दिया, मगर कुछ ऐसा इनकम्प्लीटनेस लगा मेरे को, ठीक है। सो पेलोड मेरे को मिला, पेलोड से मैंने अंडरस्कोर आईडी के थ्रू डेटाबेस के अंदर यूजर के थ्रू आईडी को ढूंढा, उसमें से जो कुछ मिला वो यूजर डेटा पे कलेक्ट कर लिया, और उसको मैं उठा के रिक्वेस्ट यूजर डॉट डेटा के अंदर रखा हूँ, और बोल दिया भाई आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब कि जब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा फाइल एक्सेस करता हूँ, ये सब कुछ रन होता है, मतलब ये पूरा कोड मेरा रन होता है और सब कुछ सही होता है, तो फिर आगे बढ़ेंगे इधर पे, नेक्स्ट पे। दिस इज द नेक्स्ट, ठीक है। अगर मेरा बिना टोकन टोकन गलत रहकर मैं अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो आई वुड बी गेटिंग एन एरर, दैट इज यू मस्ट बी लॉग इन, या बिना लॉग इन के ही एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर भी मेरे को एरर आएगा, यू मस्ट बी लॉग्ड इन, ठीक है। इतना करो आप लोग। तो पूरी फाइल दे देता, एक काम करता हूँ, चैट पे आएगी क्या? हफ्ता टेंशन में रहता है हमेशा, पूरा फाइल दे दो सर, टाइप मत करना कुछ भी। कहाँ तक गया है वो, रिटर्न वेरीफाई का, कहाँ था, वेरीफाई। देखो सर्वर चल रहा है मेरा, मतलब सर्वर साइड पे कोई एरर नहीं है, तो क्लाइंट साइड पे तो हमने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली, क्लाइंट साइड पे भी काम बाकी है। अब ये बिना क्लाइंट साइड पे हम लोगों ने किया है, याद रखो, क्योंकि हम लोग डमी इस पे कर रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे,
बिना क्लाइंट के ही स्लैश प्रोटेक्टेड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। डन एवरीवन? ओके, देखो अब क्या हो रहा है मालूम है, मैं सर्वर साइड पे ही हूँ, ये ध्यान में रखें। क्लाइंट से अभी अभी कोई लेना देना नहीं है अपना, क्योंकि को क्लाइंट से इससे रिलेटेड कुछ चीज़ किए नहीं अपन ने, करेंगे बाद में, वो आगे जाके करेंगे, ये कुछ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए सर्वर साइड कोडिंग में मैंने एक और डॉट जेएस पे इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहा, ठीक है। मतलब जैसे स्लैश साइन इन साइन अप को एक्सेस करते हैं, स्लैश साइन इन को करते हैं, वैसे स्लैश प्रोटेक्टेड को एक्सेस करना चाहा, मगर एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मेरा क्या होगा, कंट्रोल आएगा रिक्वायर लॉगिन पे, फिर यहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है उसको इंपोर्ट फाइल पाथ बताया है, तो यहाँ पे जाएगा, तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रिटर्न आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट बोला है, आगे जाओ अगर सब कुछ सही रहा, और फिर सही रहा तो फिर ये रिस्पॉन्स पे आएगा। अगर यहीं पे अटक जाते हैं, मतलब रिक्वायर लॉगिन पे अटक जाते हैं, मतलब आपने ऑथराइजेशन नहीं किया, ब्लाइंड ऑथराइजेशन पे जा रहे हो, या टोकन गलत है, तो आपको ये एरर आना है, ठीक है। तो आउटपुट अगर देखना है तो फिलहाल हम इसका आउटपुट किस तरीके से देख सकते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा सर्वर चल रहा है 7000 पोर्ट पे मेरे केस में, तो आई कैन ट्राई लाइक दिस। क्लाइंट पे नहीं चलेगा वो, याद रखना, ये क्लाइंट से हम लोग कनेक्ट नहीं किया था। तो लोकल होस्ट लेता हूँ मैं, लोकल होस्ट 3000 नहीं रहेगा, 7000, क्योंकि सर्वर साइड पे चेक कर रहे हैं ना हम लोग। स्लैश प्रोटेक्टेड, देखो इधर पे आया, प्रोटेक्टेड आया, देखो, क्योंकि मैंने लॉगिन किया ही नहीं तो मुझे एरर आ गया, यू मस्ट बी लॉग्ड इन। जेसन फाइल आई मेरे को वहां से, और वो बता रहा है कि यू मस्ट बी लॉग्ड इन। अगर लॉगिन किया होता, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड और वो टोकन के साथ गया होता मैं, जो टोकन सही होता, तो फिर मुझे आउटपुट आता फिलहाल के लिए हेलो यूजर, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। फिलहाल हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है, डमी है, मेरे को हटाने हैं बाद में वो। तो आपको ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो ये पोर्ट नंबर ये डालो, आप लोग के केस में सर्वर अगर 5000 पे चल रहा है तो 5000 डालोगे तो दिखेगा। आ रहा है क्या ऐसा कुछ? आपका सर्वर पोर्ट बराबर देख के डालो, हाँ? ये मेरा वो 7000 पे कई जमाने से चल रहा है। तो अब ये समझ में आया रहेगा कि हम टोकन के थ्रू कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे रिसोर्स को, ठीक है। मगर ये फिलहाल हमारी बैक एंड साइड कोडिंग हुई है, फ्रंट एंड साइड बाकी है, फ्रंट एंड साइड को भी कनेक्ट करके फिर वो सब खेल अभी बाकी और करेंगे। कंसेप्ट को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है,
कोड भी समझना इंपॉर्टेंट है। JWT का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर हमारा, है ना। देखोगे तो अगर कितना सारा चीजें यूज किया हमने, लॉजिक तो था बहुत सारा इधर पे। बैकएंड कोडिंग बहुत टफ, थोड़ी सी टफ हो जाती है। डेटाबेस घुस गया, प्राइवेट की आ गया, JWT आ गया, लॉगिन ऑथराइजेशन, ये नेटवर्क से रिलेटेड चीजें आ गई। और फिर यहाँ पे हम लोग भेज रहे कि भाई ऑथराइजेशन नहीं है, यहाँ पे ये है। फिर यूजर भी जाके चेक करे डेटाबेस पे कि भाई बंदा मौजूद है कि नहीं, मौजूद है तो उस फिर आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें हमारे पास रहती है। तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाते हैं। अभी देखो मैं आपको नेक्स्ट टाइम का थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टोरेज वाला थोड़ा खेलेंगे आगे जाकर। तो एप्लीकेशन में जाना है, ये जो लोकल स्टोरेज है ना, देखो मैं कहाँ गया, वापस से दिखा रहा हूँ, थोड़ा झलक दिखा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम की, क्योंकि थोड़ा सा फिर से कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो अटेंड करो खाली, इंपॉर्टेंट वो है। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे, देख रहे हैं लोकल स्टोरेज हमारे ब्राउजर पे। ये जो 7000 है की वैल्यू, यहाँ पे मेरा टोकन आता है, या टोकन लिख कर आएगा, या टोकन का वैल्यू आएगा। मतलब कि वो जो लंबा चौड़ा लिख कर आता था ना, आ गया ये वाला, ये और ये, इसको स्टोर करवाना है। तो स्टोर कराएंगे तब जाकर हमको फिर एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। आई होप आप समझ रहे हो। तो कुकीज कुकीज वाला खेल है पूरा इधर पे। तो लोकल स्टोरेज में हम स्टोर करेंगे टोकन को, टोकन क्योंकि आपके ब्राउजर में स्टोर होता है। तो ब्राउजर सर्वर भेजेगा, सर्वर से फिर ब्राउजर पे जाएगा, ब्राउजर से सर्वर पे जाएगा। तो यहाँ मेरे पास फिलहाल खाली है। जब ये मेरे पास यहाँ पे टोकन आएगा, उसके बाद फिर क्लाउडिनरी में वो पर्टिकुलर फाइल जाएगी, उससे रिलेटेड टाइटल और एक और स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। आ गया, शायद मिटा दिया मैंने। यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा कि पोस्ट क्या हो रहा है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और फोटो कौन सी है, इमेज की फाइल का नाम भी डालना है, उसका आईडी भी डालना है। वो सारा भी हमको मैनेज करना है। ठीक है। सो दैट्स अ डीप थिंग इनसाइड। खेलेंगे अभी इस पे भी, और बहुत कुछ खेल खेलना है। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर लीव करते हैं और स्टॉप करते हैं।